Hello, good morning all of you in class 10th. We are going to start our third chapter quadratic equation in exercise 3C. Exercise 3C बेटा मैं समझाने जा रहा हूँ आप लोग को। आप लोग जानेंगे एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम है बेटा ये, तो थोड़ा आप लोग घर में रह करके सॉल्व करिए कुछ क्वेश्चंस को और मुझे भेजिए। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। पहला, यदि दो लगातार धन पूर्णांकों के गुणनफल और उनमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर हो तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त करें। देखो बेटा, दो लगातार संख्या बेटा, एक x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा। दो लगातार बोला कंजिक्यूटिव नंबर, तो ये वाला स्मॉलर ये वाला ग्रेटर, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो ये होगा। बोला था दो लगातार धन पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब मल्टीप्लिकेशन। उनमें से छोटी संख्या का अंतर कितना है बेटा? 25। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 2 सॉल्व नहीं करना था, बस इतना पे ही छोड़ना था। एक आदमी ने 20 रुपए में कुछ पुस्तकें खरीदी, ठीक है, 20 रुपए में कुछ पुस्तक खरीदी, और वह यदि उस रकम में एक और पुस्तक अधिक खरीद पाता तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाता। यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या x हो तो इस कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त करें। फिर समीकरण का घात बताएं। बेटा देखो, एक आदमी ने 20 रुपए में कुछ पुस्तक खरीदी और यदि वह उस रकम में एक और पुस्तक खरीद ली होती, तो कहने का मतलब बेटा, मान लो सपोज करो x रुपए में खरीदी होती, एक और उसी दाम में एक और खरीद ली रहती तो x इंटू एक्स प्लस, तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाता, 1 रुपए कम हो जाता। तो आपसे पूछ रहा है यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या x है, बेटा कितना खरीदा था x, और कम हो जाता तो कहने का मतलब -20 इक्वल्स क्या? 0, और x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल्स 0, और घात क्या हो जाएगी? 2। इजी तो था, कहाँ कोई दिक्कत है बेटा करने में। क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चंस 2 से करने तक तो इजी ही था, एक्चुअल में 3 से हम लोग समझेंगे, ये मोस्ट आपके लिए है, समझना है। 12 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि उनका गुणनफल 32 हो। आप मेरे को ये बताओ बेटा, सिंपली सोचिएगा इसको कि 12 को ऐसे दो भागों में विभक्त करिएगा, तो मान लेते हैं कि माना कि पहला भाग x, तो बताइए दूसरा भाग क्या होगा? दूसरी भाग 12 माइनस एक्स होगा। इसमें कोई डाउट किसी को? क्यों होगा बेटा? ऐसे सोचो कि फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट मिलके ये 12 बना है, तो फर्स्ट पार्ट बेटा x है, सेकेंड पार्ट नहीं पता, तो सेकेंड पार्ट निकालने के लिए 12 और ये x उधर चला जाएगा, तो 12 माइनस एक्स, राइट, ये हो गया। तो आपसे पूछ रहा है उनका गुणनफल 32 है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, x इंटू 12 माइनस एक्स गुणनफल, इसीलिए यहाँ पे इंटू किए, इस सब का गुणनफल कितना है? 32 है। इसको सॉल्व करने आता है ना बेटा? कैसे करोगे बताओ? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा मेरे को बताओ? 12x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 32, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x अरेंज कर दीजिए, माइनस 32 इक्वल्स 0, माइनस आप कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, इन सबका साइन चेंज हो जाएगा ना, इक्वल 0। माइनस तो यहाँ पे कट गया इधर आने के बाद 0 पे, तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, और इसको फैक्टराइज करने आता है। या तो आप ऐसे कर सकते थे, a इक्वल्स 1, b इक्वल्स क्या दे रखा है? -12, और c इक्वल्स 32, और फिर यहाँ से क्या निकालिए? d का फॉर्मूला से d निकालिए, और उसके बाद जब g निकल जाएगा तो द्विघात सूत्र आपको पता है, द्विघात सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर dy। आप इससे भी कर सकते थे, नहीं तो सिंपली फैक्टराइजेशन करने तो आता होगा ना बेटा, तो फैक्टराइजेशन करेंगे 42 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस करने से ये आना चाहिए
क्योंकि साइन प्लस का है ना, तो सिखाते हैं 8 4 जा 32 और 8 और 4 को करेंगे तो बेटा 12 हो जाएगा। ऐड करने से दोनों का साइन माइनस क्यों रखे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर नंबर का। तो x इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 8 x माइनस 4 इंटू बेटा x माइनस 8, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो x माइनस 4 इक्वल 0, x इक्वल्स 4, x माइनस 8 इक्वल 0, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा 8। यही आपका आंसर होगा। क्या क्या आंसर होगा बेटा, तो 4 8, यानी 12 को कितने दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आंसर आएगा। पहला पार्ट आएगा बेटा, पहला पार्ट 4 और दूसरा पार्ट इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 8। वैसे आप दोनों में से जो वैल्यू इसमें, इन दोनों, या तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, नहीं तो ये वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। देखो अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे 4 होगा, ये वाला हो जाएगा 12 माइनस 4, आंसर 8। अगर सपोज करो हम 8 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 8, तो फिर 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4। आंसर बेटा सेम ही आएगा, घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, समझिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल। बेटा पहला क्या लिखेगा, माना कि दो क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा x, x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। इन दोनों का गुणनफल बेटा कितना दे रखा है 30 96, सही है, यही है ना, नहीं 3906 है। कितना है बेटा 3906। इजी तो है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x से इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स 3906। ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3906 इक्वल्स 0। ए बी सी करके या तो फाइंड कर लीजिए, और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं बेटा, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइज करने से। आप फैक्टराइज करने से भी कर सकते हैं, कैसे बेटा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 63x माइनस 62x माइनस 3906 इक्वल 0, यानी 63 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा, और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो x इंटू एक्स प्लस 63 माइनस 62 कॉमन, तो x प्लस फिर से 63, इससे इसको डिवाइड करिएगा 63 आएगी इक्वल 0। x माइनस 62 और यहाँ पे x प्लस 63 इक्वल्स 0। बेटा अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, x माइनस 62 इक्वल 0, x इक्वल 62, इसको सॉल्व करेंगे x माइनस x प्लस 63 इक्वल 0, तो x इक्वल्स माइनस 63। बेटा ये आंसर नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव में है, तो ये वाला लेंगे। तो यानी पहला हो जाएगा 62 और दूसरा क्या हो जाएगा 63, ठीक ना, निगेटिव आंसर नहीं लेना। क्वेश्चंस नेक्स्ट समझते हैं हम लोग कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का, फिर से वही कह रहा है 4 का थर्ड में बेटा क्या करना है, 4 का थर्ड में x इंटू एक्स प्लस 1 का वैल्यू कितना दे रखा है 5402 बन जाएगा। आगे नेक्स्ट समझा रहा हूं, बारह को ऐसे दो भागों में बांटे कि उनके वर्गों का योगफल 74 हो। बेटा 12 को दो भागों में बांटेंगे तो पहला भाग लिखेंगे, माना कि पहला भाग x और दूसरा भाग क्या हो जाएगा बेटा 12 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन 5 करवा रहा है। 12 को ऐसे भागों में बांटे, उनके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है 74, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बेटा क्या हो जाएगा वर्गों का योगफल, तो वर्ग का मतलब x का स्क्वायर, योगफल बोला तो प्लस 12 माइनस इसका भी क्या करना है, वर्ग बोला तो स्क्वायर, कितना दे रखा है 74। सॉल्व करिए, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल 74। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड करोगे बेटा 2x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और ये हो जाएगा माइनस 24x इक्वल 74। सॉल्व कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 माइनस 74 इक्वल्स 0।
तो 2x² माइनस 24x। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर नंबर का, तो 4 में से 4 गया, 14 में से 7 यानी 70 इक्वल्स 0। बेटा 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x² माइनस 12x प्लस 35 इक्वल्स 0, और ये 2 इधर जाएगा तो कट के क्या बच जाएगा, x² माइनस 12x प्लस 35। इसको फैक्टराइज करिएगा तो बेटा हो जाएगा x² माइनस 7 5 जा 35, और 7x और 5x को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 12 आता है। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 माइनस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 7 इक्वल्स 0, तो x माइनस 5 यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल्स 0, तो x माइनस 5 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स 5, और x माइनस 7 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स 7। इजी तो था आंसर, पहला भाग 5 तो दूसरा भाग 7, अगर पहला भाग 7 तो दूसरा भाग 5, पुट कर दीजिएगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू रखिएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है कि दो संख्याओं जिनके निकालें जिनका अंतर 3 है और उनके वर्गों का योग 17 है। बेटा कोई दिक्कत नहीं, पहला आप 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहला मान लेना x, तो दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच 3 का अंतर, तो x प्लस 3 होगा। अंतर का मतलब ये मत समझना माइनस ही करना है, मतलब मेरे और आप में 3 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर मेरे पास x है तो आपके पास x प्लस 3 हो सकता है, या मेरे पास x है तो आपके पास x माइनस 3 भी हो सकती थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या बोल रहा था बेटा, बोला था कि इनके वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर कितना है, 117। सॉल्व करिएगा, आंसर लाइएगा, जितना बनेगा होमवर्क है इतना करके मेरे को भेजिएगा, फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासेस में आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ सेंड जरूर करिएगा, नहीं तो बहुत पीटेंगे। हम ऑनलाइन क्लास के लिए बोले थे, बच्चे का कहना था सर वीडियो में ज़्यादा समझ आता है, ठीक है, बहुत सही बात है, हम भी जानते हैं वीडियोस में ज़्यादा बढ़िया होते हैं। आप लोग करिए और सेंड करिएगा, इतने सारे बच्चों को सब पता है कौन कौन कर रहे हो कौन नहीं कर रहे हो। चलो बाय।